जब हमने पूछ लिया कि भैया रिस्क फैक्टर है कि नहीं है, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, उसके बाद हम जाते हैं लेबर रूम या ओटी। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट होता है कि हमें टेम्परेचर देखना है कि बराबर है कि नहीं। लेबर रूम का टेम्परेचर 25 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चे का तापमान नॉर्मल कितना होता है 36.5 टू 37.5, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर भी कम होता है 36.5, जो मरने की रेट होती है यानी कि मॉर्टेलिटी का रेट 30% बढ़ सकता है फॉर ईच डिग्री फॉल इन टेम्परेचर। जैसा जैसा 1-1 डिग्री टेम्परेचर होगा, जो डेथ की रेट है वो 30% बढ़ जाती है। इतना इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम क्या क्या तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले रेडिएंट वार्मर ऑन करेंगे। कितने पे ऑन करेंगे, मैनुअल मोड पे 100% हीटर आउटपुट डिलीवरी से आधा घंटा पहले। उसमें हम 2 शीट्स खोलिए, उसमें हम 2 शीट्स खोल के रखेंगे ताकि वो पहले से हीटअप हो। और बच्चे का सर बहुत बड़ा होता है, इसलिए कैप, मास्क, कैप, सॉक्स, मिटन्स हमेशा होना चाहिए। प्लस अगर बच्चा सीरियस हुआ, उसको एनआईसीयू लेना पड़ा, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट इंक्यूबेटर होना चाहिए। ठीक है, तो हम 2 शीट्स खोल के वार्मर में पहले से ओपन रखेंगे। ठीक है, एंड अगर बच्चे को गैस या ऑक्सीजन देना पड़ा तो वो वार्म ह्यूमिडिफाइड गैसेज होना चाहिए, यानी कि ह्यूमिडिफाइड गैसेज अवेलेबल होने चाहिए ओटी में। ये टेम्परेचर के लिए हो गया है। एयरवे के लिए क्या चाहिए, इसको आप याद रखेंगे, TABC टेम्परेचर हमने डिस्कस किया। एयरवे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको शोल्डर रोल कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट शोल्डर रोल। ठीक है, शोल्डर रोल होगा। और क्या होगा एयरवे के लिए, एक सक्शन कैथेटर 8 से 10 नंबर। ठीक है, एंड सक्शन प्रेशर कितना होना चाहिए 100 mmHg। और क्या चाहिए हमें, ठीक है, तो ये शोल्डर रोल हो गया। और क्या चाहिए हमें, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक एक करके, पहले शोल्डर रोल, सक्शन, उसके बाद अम्बू बैग। अम्बू बैग विद अप्रोप्रिएट साइज मास्क। अगर प्री टर्म है तो 0 साइज, टर्म है तो 1 साइज। अब अम्बू बैग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, तो जब भी अम्बू बैग का मास्क लगाएंगे हमेशा हम अंदर रखेंगे, इसको डालेंगे, अच्छे से फिक्स करेंगे, पूरा अंदर जाना चाहिए, वरना जब रिसर्च करोगे तो ये कैप मुड़ जाएगी। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें चेक करनी होती है। पहला, जब आप बैग करते हो तो सक्शन फील होना चाहिए। दूसरा, ये जो पॉप ऑफ वाल्व होती है ये काम करनी चाहिए। तीसरा, इस बैग का नाम है सेल्फ इन्फ्लेटेबल बैग, यानी कि जब प्रेस करोगे तो ये आराम से वापस आना चाहिए। ये हमने चेक कर लिया। और क्या चाहिए हमें, कहीं कहीं ऑक्सीजन का। हाँ, प्लस ऑक्सीजन ट्यूबिंग चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। तो हमें एक ऑक्सीजन की ट्यूबिंग भी चाहिए कि जहाँ से हम ऑक्सीजन जहाँ जहाँ से हम ऑक्सीजन दे पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमें ऑक्सीजन भी चाहिए होगा। उसके बाद लाइनस्कोप, ET। ठीक है, अब बेसिक NRP की बात करें तो उतना ज़्यादा नहीं जाएंगे। C इज सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हार्ट रेट एसेस करने के लिए स्टेथोस्कोप चाहिए। ठीक है, फिर हमें NS चाहिए, नॉर्मल सलाइन, एड्रेनलिन चाहिए। ठीक है, एंड अम्बिलिकल वेन चाहिए। ठीक है, एड्रेनलिन का डोज कितना होता है 1:10, 9 ml NS एंड 1 ml एड्रेनलिन, उसको 1:10,000। अगर आप IV दे रहे हैं तो 0.2 ml पर kg। अगर आप एंड्रोट्रिकल